Hello students, so today we are going to start our chapter number 4, the noun. यानी नाउन क्या होता है? देखो, नाउन होता है किसी भी चीज का नेम। जितने भी हमारे आसपास चीजें होती हैं उनका कुछ ना कुछ नेम जरूर होता है। जैसे हम क्लोथ्स पहनते हैं तो पैंट, शर्ट, फ्रॉक, पेन पेंसिल से लिखता है तो पेंसिल, इरेजर, बुक, नोटबुक, चेयर, टेबल, यानी हर चीज का कुछ ना कुछ नेम है और जिसका भी नेम होता है उसी को हम नाउन बोलते हैं। अब नेम्स की बात हो रही है तो इसीलिए नाउन्स को हम नेमिंग वर्ड भी बोल देते हैं। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू नेम अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। यानी कोई भी इनमें से किसी भी चीज का नेम हो उसको हम नाउन बोलते हैं। जैसे ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, यानी सारे ही नेमिंग वर्ड्स नाउन होते हैं। जैसे गर्ल, अंकित, क्लास, गोल्ड, ऑनेस्टी, तो ये सारे ही क्या है, नाउन में काउंट होंगे। अब नाउन्स के भी टाइप्स पढ़ते हैं हम। तो कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। तो ये सब इनके एग्जांपल्स हैं पर वो अभी हमें समझ में नहीं आएंगे, तो पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं तो फिर सारे एग्जाम्पल आपको समझ आ जाएंगे। सबसे पहले होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर होगा यानी किसी भी स्पेसिफिक के बारे में जब भी हम बात करेंगे, तो जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के बारे में बात करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे विनोद, वीना, हैदराबाद, एटसेट्रा। तो यानी वीना भी किसी का नाम है, विनोद भी नेम है और हैदराबाद किसी जगह का नेम है, और वीना इंस्ट्रूमेंट का नेम है और विनोद किसी बॉय या फिर मैन का नेम है। तो ये किसी ना किसी एक के बारे में बता रहे हैं तो ये क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। A proper noun always begins with a capital letter, और ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। Also, names of some of the well-known buildings are spelled with their first letters in capital. तो यानी क्या होगा? इनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा क्योंकि ये क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर के बारे में बात करते हैं। Proper noun includes the name of people, countries, cities, towns. तो देखो जैसे ये है, अगर हम कंट्री बोल रहे हैं तो कंट्री कोई सी भी कंट्री हो सकती है तो वो आ जाएगा फिर कॉमन में। पर अगर हमने कंट्री का नेम दे दिया जैसे इंडिया, तो सिर्फ इंडिया के बारे में बात हो रही है तो इंडिया क्या होगा? प्रॉपर होगा। पर अगर हम कंट्री वर्ड यूज करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा? कॉमन में। फिर सिटीज, तो सिटी, टाउन, अगर हम ये वाले वर्ड्स यूज करेंगे जितने भी यहाँ लिखे हैं तो फिर ये कॉमन नाउन बनेंगे। पर अगर इनमें से हम उसका नेम बोलेंगे, पर्टिकुलर नेम बोलेंगे, तो फिर वो प्रॉपर हो जाएंगे। तो यही होता है प्रॉपर और कॉमन में डिफरेंस। कॉमन मतलब उनके जैसी बहुत सारी चीजें हैं। बिल्डिंग बोले तो हमें क्या पता किस बिल्डिंग के बारे में बोले, इतनी बिल्डिंग्स है, कोई सी भी बिल्डिंग हो सकती है, तो बिल्डिंग वर्ड कॉमन है। पर अगर पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात कर दी हमने तो फिर वो प्रॉपर बन जाएगा। ऐसे ही माउंटेन्स, तो माउंटेन्स बहुत सारे हैं, कोई सा भी हो सकता है तो कॉमन। पर अगर हमने पर्टिकुलर माउंटेन का नेम दे दिया तो फिर वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर बन जाएगा। ऐसे मंथ्स ऑफ द ईयर, तो मंथ बोलेंगे, कितने 12 मंथ्स होता है, कोई सा भी हो सकता है तो कॉमन। पर अगर हमने बोल दिया अप्रैल तो फिर वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर। तो कॉमन और प्रॉपर में डिफरेंस समझ आया? यही होता है दोनों में। बस बॉय की बात करें तो कोई भी बॉय हो सकता है तो ये क्या है? कॉमन। पर अगर इसका नेम रख दिया राम तो फिर ये क्या बन जाएगा? प्रॉपर। यानी अगर उसके जैसी और चीजें हैं तो वो कॉमन है, पर उसके जैसा और कोई नहीं है तो फिर वो प्रॉपर है। फिर आता है कलेक्टिव नाउन। तो ये सब वही बताया गया जो भी बताया। कलेक्टिव नाउन होता है किसी भी चीज का ग्रुप, और हमने उस ग्रुप को एक नेम दे दिया तो फिर वो कलेक्टिव में आ जाएगा। जैसे व्हेन अ नाउन पॉइंट्स आउट टू अ नंबर, कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग, यानी किसी पर्सन, एनिमल या थिंग का कलेक्शन है और उसको हमने एक नेम दे दिया, उसी को कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे रेजिमेंट, क्राउड, बंच, मोब, गैंग। तो गैंग किसका होता है? थीव्स का। बंच क्या किसके लिए यूज होता है? ग्रेप्स के लिए, यानी जो ग्रेप्स का ग्रुप है, जो ग्रेप्स का गुच्छा है, उसके लिए वर्ड यूज हुआ है बंच। तो यानी एक चीजों के लिए उसके पूरे ग्रुप को हमने नेम दे दिया, उसी को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही क्लास, तो क्लास किसको बनाकर बनती है? बच्चों को बनाकर, तो स्टूडेंट्स को मिलाकर क्लास बनी। फिर क्राउड, क्राउड किसको मिलाकर बनता है? लोगों का, लोगों की भीड़ को ही तो हम क्राउड बोलते हैं, तो ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये आता है कलेक्टिव में। अब देखो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे अ कमिटी ऑफ पीपल,
तो जो पीपल है उसके लिए हम कमेटी वर्ड भी यूज करते हैं, जो चोर है उनके लिए गैंग वर्ड यूज करेंगे। स्टार्स के लिए वर्ड होता है क्लस्टर यानी उनका ग्रुप। बीज के लिए स्वार्म, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ ग्रोव ऑफ ट्रीज, अ पाइल ऑफ ब्रिक्स, a board of director, a litter of puppies, a batch of students, a flight of stairs, a set of chairs, tools or articles, a volley of shots, a bevy of girls। यानी इन वर्ड्स के लिए ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं। गैंग, क्लस्टर, स्वार्म, बंच, स्ट्रिंग, हर्ड, ग्रुप, पाइल, बोर्ड, लिटर, बैच, फ्लाइट, सेट, वॉली, बैगी। तो ये तो है, ये नहीं, इनके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो किसी ना किसी ग्रुप के लिए यूज हो सकते हैं। अब वो ग्रुप पीपल का भी हो सकता है, प्लेस का, एनिमल का भी हो सकता है, या फिर किसी चीज का भी हो सकता है। अगला आता है मटीरियल नाउन। तो मटीरियल नाम से ही पता चला, मटीरियल यानी कोई चीज किससे बनी हुई है। तो यानी कोई चीज किससे बनी हुई है, जैसे आपने कुछ चीज पहनी हुई है, ब्रेसलेट या फिर रिंग, तो किससे बनी, गोल्ड से बोल सकते हैं, डायमंड। तो यानी किस चीज से वो बनी हुई है, कहाँ से वो मैन्युफैक्चर हुई है। टेबल, चेयर किससे बनती है, वुड से। तो ये सब क्या है, किस चीज से बनी हुई है। जैसे कॉटन, तो हमारे क्लोथ्स होते हैं कॉटन, नायलॉन, सिल्क, तो वो क्या हो, उनका मटेरियल होता है, यानी कैसी चीज है वो। गोल्ड, शुगर, मिल्क, ग्लास, एक्सेट्रा, तो ये सब किस में आएंगे, मटेरियल में आएंगे। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है बच्चों जिसको हम देख नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते, उसकी कोई भी शेप और साइज नहीं होता, बस ये क्या होती है, हमारे आइडियाज होते हैं, थॉट्स होते हैं, वो सब किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में। जैसे होप, ऑनेस्टी, हेल्प, करेज, पिटी, जॉय, पेन, स्लीप, डेथ, एटसेट्रा। तो क्या आपको पता है पेन क्या होता है? अभी मैं बोला कि मैम जहां दर्द हो वहां पेन नहीं, पेन की शेप पता है कैसी होती है, साइज पता है क्या होता है उसका, टच करा है कभी पेन को? नहीं। आप अगर आपके हाथ में दर्द हो रहा है तो हैंड को टच कर रहे हैं, पेन को टच नहीं कर रहे। तो ये क्या है, ये चीजें ऐसी है जिसको ना तो हम टच कर सकते ना ही देख सकते, बस हाँ हमें पता है कि अच्छा ये थॉट्स है, ये आइडियाज हैं, ये ऐसे ही चलते आ रहे हैं, बस हम इनको इमेजिन कर सकते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, किस कैटेगरी में रखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो इसी बस इतने ही थे, हमने पांचों पार्ट्स पढ़ लिए। आई होप आपको सारे पार्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे और सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।